प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सर्वस्य प्रभवः प्रभवत्यस्मात् इति प्रभव कारण उत्पत्ति कारण मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वं मत्तः प्रवर्तते सारे ब्रह्मांड मेरे से ही प्रवृत्त होते हैं। प्रवर्तते स्थिति भी मेरे में उत्पत्ति मेरे से होती है और कर्म फल भोग भी मेरे द्वारा प्राणी करते हैं। सर्वं मत्तः प्रवर्तते इति मत्वा मत्वा है का अर्थ निश्चय करके। कैसे निश्चय होगा? श्रुति से, युक्ति से और गुरु वचन से। वे श्रुति वाक्य से फिर श्रवण करने के बाद युक्ति से मनन करना, युक्ति से उसके बाद गुरु वचन एक हो। जो गुरु वचन उपदेश है वही श्रुति में है, युक्ति से भी सिद्ध होता है। तो ऐसा निश्चय करके मत्वा माम भाव समन्वितः भजन्ते। भावेन समन्वितः, भाव क्या? भावना। सर्वं ब्रह्मैव, ये भावना है। सर्वं ब्रह्मैव इति भावना से युक्त होकर के भावेन समन्वितः, भाव समन्वितः बुधा भजन्ते। बुध है ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी। अपरोक्ष साक्षात्कार होने के पहले श्रुति युक्ति से गुरु उपदेश श्रवण करते हैं। तत्त्वमसि आदि महावाक्य श्रवण किया। सारे ब्रह्मांड का कारण जो सदैव सम इदमग्रे आसीत सद ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु सामवेद में बार बार कहा गया। सारे जगत का जो कारण है वही सत्य है, वही आत्मा है, तुम वही हो। श्रुति से श्रवण किया गुरु वचन और युक्ति से मनन करने पर अभी परोक्ष ज्ञान है। फिर भाव समन्वित होकर के निरंतर भजन करते सर्वं ब्रह्मैव अहम अपि, मैं ही ब्रह्म, अहम अस्मि ब्रह्म। ऐसा निरंतर परमार्थ तत्व का चिंतन करते हैं। इसको कहते निधिध्यासन। श्रवण मनन के पश्चात निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन में निरंतर उसका ही चिंतन करते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता है। ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए जो निधिध्यासन करने के लिए ऐसे कहा गया, किस प्रकार प्रसिद्ध है योग वासिष्ठ में, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। चिंतन भी परमात्मा तत्व का करना चाहिए और कथनम चिंतन है ध्यान, तत्कथनम जब कुछ कथन करते कहते तो उसी का ही कथन करे। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम परस्पर उसको बताना, पूछना, बताना, सुनना। इस जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ उसका ही चिंतन श्रवण आवश्यक है। उसमें जब सोचते हैं कि हमने बहुत सुन लिया, हमको बहुत आ गया, ये संसार से तो वैराग्य नहीं होता है। श्रवण से वैराग्य अहंकार के कारण, द्वेष के कारण, जिज्ञासा नहीं, विषय में वासना के कारण ही होता है। ये पतन का सूचक है। कोई कोई दिखाते कि हमको सब आता है, क्या सुनना है, ये दिखाने का नहीं। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक अज्ञानी है। आत्म साक्षात्कार, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया तो भी यदि सुने तो छोटा नहीं होता है। यहाँ पूज्य महाराज जी थे, छोटे महाराज जी शब्द से कहते थे तीर्थ स्वरूप। शास्त्र के अच्छे ज्ञाता और उनकी बहुत निष्ठा प्रसिद्ध है। तो बैठ करके सुनते थे। ज्ञान यज्ञ में पूरा निष्ठा के साथ श्रवण कर बैठ कर सुनते थे।
उनको कुछ अज्ञात था, सुनते थे, ऐसा नहीं। सब लोग सोते थे, बैठते हैं, नींद से सोते हैं, ऐसे रहते हैं। किंतु उच्चारण करते समय कहीं गलती हो गई तो तुरंत कह देते थे। मंत्र बोलते समय, उपनिषद मंत्र बोलते समय कहीं थोड़ी हो गई तो तुरंत बोल देते थे। इतने उपस्थिति उनकी थी और ये स्वभाव उनका था, कोई उच्चारण गलत हो तो सहन नहीं कर पाते थे, बोल देते थे। ये इतने स्वभाव था, कुछ भी करे हस्तक्षेप नहीं करते थे। जो कोई कुछ करता है तो सहन कर लेते थे, किंतु उच्चारण में गलती हो तो सहन नहीं कर पाएंगे, उसको तो जरूर बता देते थे। उस समय बताते समय उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये बुरा मानेंगे या अनुचित उचित नहीं, उच्चारण गलत तो सहन नहीं करेंगे। जैसे कि कहीं उनके प्रति जैसे या कुछ भगवान का वर प्रदान किया गया अथवा किसी का अभिशाप, गलत उच्चारण नहीं सहन करेंगे, जरूर कहेंगे। तो बैठ कर किंतु निरंतर श्रवण करते थे। तो इसमें वेदांत श्रवण अवश्य करना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। ऐसे महात्मा थे, कोई उनके पास आने पर उनसे पूछते थे, थोड़ा इसी का अर्थ मुझे बता दीजिए। स्वयं जानते हैं, अन्य विषय वार्तालाप करेंगे, कैसे स्वास्थ्य कैसा है, क्या है, क्या 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 भिक्षा राजनीति, ये बात होगी। उसके पहले कहेंगे ये श्लोक में इसे अर्थ थोड़ा हमको मालूम नहीं होता, इसको थोड़ा बताइए। फिर वो कुछ कहेंगे, जितने जानते हो कहेंगे। फिर कहा हाँ, आप इतने कहने से हमको भी स्मरण हो गया, हमारे गुरु जी ऐसे कहते थे। हाँ हाँ ठीक ठीक, ऐसे ही हमको कहते थे करके फिर स्वयं आगे कहेंगे। बाद में पता चल जाता है, उनको आता है बहुत ही, किंतु पहले पूछेंगे, सुनेंगे, कोई सुनते हैं तो उनको फिर धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे, किंतु किसी प्रकार उसी का ही विचार हो। ये नहीं कि उनको कोई काम आता था अथवा अपने पांडित्य दिखाना, ये भी नहीं। काम आता था, जानना चाहते थे, ऐसा नहीं। अधिक आता है दिखाने के लिए कहा, ये भी नहीं, किंतु विचार उसी का ही हो। बैठ कर ध्यान करते तो ठीक है, कोई आया बातचीत होती तो उसी का ही विचार करो, तो कोई आपत्ति नहीं बातचीत करने के लिए। अन्य विषय संसार बात करने की अपेक्षा परमात्मा के विषय में चर्चा हो, चिंतन हो, अच्छा ही है। इसी प्रकार तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, किसी प्रकार उसमें ही निष्ठा, ये तदेक परत्वंच, उसमें निरंतर है, उसका नाम है ब्रह्माभ्यास, निधिध्यासन है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिताः मद्गत प्राणाः परस्परं बोधयन्तः मां नित्यं कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः, मयि चित्तम येषां ते मच्चित्ताः, उनका चित्त मेरे में ही स्थित है। संसारी वस्तु तो संसार का चिंतन करता है, विषय विषय का चिंतन करता है, किंतु ज्ञानी का चित्त मेरे में ही स्थित है। चित्त को समर्पण कर देता है, यही समर्पण है। मन उसमें ही समर्पित हो गया और कहीं हटाना नहीं, परमात्मा में चित्त जिनका है। मद्गत प्राण, मद्गत प्राण माम गतः मद्गतः प्राण येषाम, जिनका प्राण मेरे में ही स्थित है। चक्षुरादि को भी प्राण शब्द से कहते हैं। सब इंद्रियों को मेरे में ही स्थित कर देते हैं, अर्थात इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण नहीं करते हैं। इंद्रिय से विषय ग्रहण नहीं करके इंद्रिय भी समर्पित हो गए, मन में स्थित है, अन्य कुछ नहीं चाहिए। मद्गत प्राण
परस्परम बोधयन्तः, परस्परम बोधयत ज्ञापयत अर्थ बताते हैं परस्पर, वो उनको पूछते बताते, उनको पूछते, परस्पर वार्तालाप करते हैं, बोधायंत ज्ञान कराते हैं। सहपाठी में, सब ब्रह्मचारियों में ये होना चाहिए, परस्पर विचार करके परस्पर को बताना चाहिए। आपने कितने समझा, हमने कितने समझा, दोनों सुनते हैं। परस्पर विचार करने पर संशय की निवृत्ति होती है, निश्चय दृढ़ होता है। इसे परस्पर बोधन कराते हुए माम कथयन्तश्च माम, मेरा ही कथन करते हैं। तो मेरा स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप और माया विशिष्ट जो धर्म है, ऐश्वर्य, ये सब कथन करते हुए माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, निरंतर कथन करते हुए तुष्यन्ति, संतोष को प्राप्त करते हैं, बड़े संतुष्ट होता है। और रमन्ति च, रमण करते हैं। जैसे प्रिय वस्तु प्रिय व्यक्ति की प्राप्ति होने पर बड़े खुश होते हैं, इसी प्रकार जो जिज्ञासु मुमुक्षु है परमात्मा स्वरूप चिंतन करने से बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बहुत है श्रोता, इनमें भी है, बहुत खुश है, संसार छोड़कर यहाँ करके सुनते हैं, वेदांत सुनते हैं, ज्ञान यज्ञ सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे उनको लगता है कि हमारा भाग्य उदय हुआ। बोलते बोलते रोते हैं, रो लेते हैं, रोना आ जाता है कि कितने हमारा भाग्य है, श्रवण करते हैं। तो परमात्मा स्वरूप का श्रवण, कथा श्रवण से भी भक्ति होती है, सुनते हैं। और उसके अपेक्षा जो पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण होता है, जिसके लिए यमराज ने कहा श्रवणायापि बहुब्रीयो न लभ्य, बहुत को प्राप्त नहीं होता है। वास्तव पुण्य पुंज जो फल देता है, तो पारमार्थिक तत्व निरूपण श्रवण ये संभव होता है, निरूपण होता है, श्रवण करने को मिलता है, उसमें रुचि होती है। तो जो इस प्रकार चिंतन करते, निरंतर संतुष्ट रहते, खुश हो जाते हैं और रमण करते, प्रसन्न होकर के बड़े आनंद को प्राप्त करते हैं। उसी आनंद से सांसारिक दुखों को भूल जाते हैं। संसार तो दुखमय है, प्रारब्ध के अनुसार उसको भोगना ही पड़ता है। तो इतने समय कम से कम सुनते हैं, तो जो विचार करते हैं वो दुख को एकदम तुच्छ समझते हैं। ठीक है, दुख तो बहुत भोगना ही पड़ता है, भोगना ही है, दुख कोई बात नहीं, कम से कम इतने मिल गया, ये बड़ी बड़ी बात है। इसी के बल पर जीवित रहना पड़ता है। नहीं तो यदि ऐसे पारमार्थिक स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाए, पारमार्थिक तत्व का श्रवण नहीं कर पाए, तो जीवन बर्बाद होता है। खाली से दुख सुख भोग करके मर जाना, पशु पक्षी भी ऐसे सुख दुख भोग करके खा पी करके मरते हैं। ऐसे मनुष्य नहीं होना चाहिए, विशेष कुछ प्राप्त करना चाहिए। एक तो धर्म करना चाहिए और दूसरे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा अनात्मा विवेक तो मनुष्य ही कर सकता है, अवश्य करना चाहिए। तो ये भगवान कहते हैं श्रवण मनन के पश्चात जब अब इंद्रिय संयम करके चित्त मेरे में लगाते हैं, परस्पर उसका वार्तालाप करते, कथन करते, परस्पर को बताते हैं, नित्य संतुष्ट होकर के रमण हो करते हैं, बड़े आनंद से रहते, विषय के द्वारा नहीं, विषय के बिना। स्वल्प कुछ विषय ग्रहण करना पड़ता है देह धारने के लिए, उस समय इच्छा नहीं होती विषय अधिक प्राप्त करे। थोड़ा नियमित संयम भोजन करके, स्वल्प समय से नित्य कर्म करके उसी का ही चिंतन करते हैं। जितने श्रवण करे उसका फिर चिंतन, उसका प्रवाह चले, सारा दिन रात उसी का ही चिंतन चले, तो लगातार ये होता है, निधिध्यासन हो जाता है, निरंतर परमात्मा का चिंतन होता है। ऐसे निरंतर चिंतन करना ही चाहिए। जो इस प्रकार परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं वो मेरे भक्त वास्तव है, उनके पर मैं कृपा करता हूँ। तेषां सतत युक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तम बुद्धियोगम ददामि येन ते माम उपयान्ति। सतत युक्तानाम, निरंतर जो चिंतन करते हैं, निरंतर चिंतन तभी होता है जब बाह्य वस्तु की इच्छा नहीं हो। विषय में जब तक वासना है, विषय की इच्छा है, उसका चिंतन चलता है। जब बाह्य चिंतन हो तो निरंतर परमात्मा का चिंतन भी नहीं कर सकता है, सुन भी नहीं सकता है। अत्यंत पापियों को परमात्मा तत्व का श्रवण भी बड़ा कष्ट होता है। बंद करो, रखो, क्या बार बार उसका चिंतन करना है। कोई महात्मा दोनों मिले, थोड़े का समय मिला, थोड़े कुछ कोई पुस्तक लो, ग्रंथ लो, पढ़ेंगे, विचार करेंगे। बहुत इधर उधर बातचीत करते हैं, थोड़ा लो। कोई होते हैं तब खुश होकर के बैठ करके विचार करते हैं, और कोई होते हैं बातचीत करो तो बैठेंगे, और पुस्तक शुरू हुआ तो अपने भागेंगे। बातचीत करो, राजनीति, कूटनीति, निंदा स्तुति करो, बड़े खुश, रात को 11 बजे तक भी बात करते रहेंगे। और यदि कहीं वेदांत का विचार की शुरू हो गया तो समय बैठने हमारे पैर दर्द हो जाता है, नहीं तो कुछ काम है, भागो। ये नहीं, सतत युक्तानाम, निरंतर चिंतन करने वाले परमात्मा उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो मुमुक्षु है वो निरंतर चिंतन करता है। निरंतर चिंतन करने का कारण बाह्य विषय में आएषणा नहीं है। बाह्येषणा जिनकी निवृत्त हो गई वही निरंतर चिंतन कर सकते हैं। तो उनके भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम भजताम, मेरा ही भजन सेवा मेरी करते हैं, प्रीतिपूर्वकम, स्नेह पूर्वक। परमात्मा में निरंतर स्नेह, और किस विषय में स्नेह नहीं है। कोई विषय इष्ट नहीं, केवल परमात्मा ही इष्ट है। इच्छा का विषय को इष्ट कहते हैं, उसमें प्रीति होती है, अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्रेम। परमात्मा आत्मा सबसे प्रिय है, इसलिए प्रीति तब पर आत्मा में ही होनी चाहिए। अज्ञानी की प्रीति विषय में होती है, मिथ्या वस्तु में, अनित्य में प्रीति होती है। अविवेक के कारण विवेकियों की प्रीति पारमार्थिक स्वरूप में, परमात्मा में, आत्मा में ही होती है। प्रीति पूर्वकम सेवाताम भजताम तम बुद्धि योगम ददामी, वो बुद्धि योग में देता हूँ। बुद्धि है ज्ञान, ज्ञान है मेरे तत्व विषय का ज्ञान, साक्षात्कार, वो मैं देता हूँ। श्रवण मनन करने पर निरंतर निधिध्यासन करते हैं। ब्रह्माकार वृत्तियों का प्रवाह, सब श्रवण करके समझ लिया, मनन करके संशय निवृत्ति हो गई। ऐसे श्रवण भी ठीक नहीं कर पाते हैं पापों के कारण। फिर श्रवण भी हो जाए, आगे मनन भी नहीं होता है। वासना हो तो फिर कुछ श्रवण कर लिया, वो पांडित्य को दिखाने के लिए तो अध्यापन, नहीं तो प्रवचन। अध्यापन करने से कौन क्या देगा? कुछ लोग अध्यापन करके रुपया कमाते हैं, नौकरी कर लेते भी है, इसे पढ़ाते हैं। और कुछ लोग प्रवचन करके रुपया कमाते हैं, पांडित्य दिखाना। उसमें उपयोग होने से मनन नहीं होता है। जितने लोग शास्त्र के विषय में थोड़ा जानते हैं, उनमें से कम लोग ही मनन कर पाते हैं। ठीक है, मनन नहीं कर पाते हैं। मनन कैसे करना चाहिए वो नहीं जानते हैं। बहुत लोग पढ़ाते हैं वेदांत, मनन करने के लिए थोड़ी युक्ति, न्याय शास्त्र की आवश्यकता है। जहाँ न्याय शास्त्र का बिल्कुल अध्ययन नहीं होता है, वो मनन करने के लिए थोड़ा कठिनता होती है। इसलिए उस लोग ऐसे साधक अच्छा श्रवण करते हैं, प्रवचन भी सुंदर करते हैं, किंतु मनन नहीं कर पाते हैं, तो निधिध्यासन भी कहाँ होगा? मनन के बिना संशय निवृत्ति नहीं हो तो निधिध्यासन नहीं होता है। मनन करने के लिए युक्ति से मनन करना पड़ता है। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम,
मननम, मनन करने की प्रक्रिया है। शास्त्र का श्रवण बार बार करे तो उसमें श्रवण और मनन दोनों होते हैं। मनन करने की प्रक्रिया शास्त्र में विचार किया जाता है। युक्ति से मनन करने के बाद निधिध्यासन होता है। ये निधिध्यासन करने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह है, ये वृत्ति करते करते कभी साधक हताश हो जाता है। श्रवण किया, मनन किया, संशय दूर हो गया, किंतु साक्षात्कार नहीं होता है। कभी तो वृत्ति का प्रवाह हो जाता है, कभी वृत्ति होती ही नहीं है। बैठकर चिंतन करता है, बाहर संसार में इतने सत्यत्व बुद्धि है, सुनने के बाद मनन करने के बाद संभावना है कि मिथ्या है, संभव है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या कहते कहते जगत में सत्यत्व बुद्धि है। शब्द से तो जगन मिथ्या, किंतु जब बिल्कुल सत्यत्व बुद्धि है, मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती है। इतने सत्यत्व बुद्धि है तो मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हो तो अहम अस्मि ब्रह्म इसी वृत्ति नहीं हो पाती है। कभी कभी वृत्ति तो हो जाती है किंतु फिर सत्यत्व बुद्धि होती। ऐसी अवस्था में निधिध्यासन करते करते हताश हो जाता है साधक, क्या साक्षात्कार होगा या ऐसे ही चल जाएगा, कुछ होता है या नहीं। कभी कभी तो लगता है सब कुछ हो गया, कुछ नहीं है, और कभी कभी होता है कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई सा है। इतने श्रवण किया, मनन किया तो क्या मिला सारे संसार में, बिल्कुल सत्यत्व बुद्धि है। श्रवण करने से कोई मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती है, देह में अहम बुद्धि जाती नहीं है। समझ लिया मैं आत्मा व्यापक हूँ, देहादि के दृष्टा हूँ, मेरा देह में देह नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अतिरिक्त ये भी समझ लिया, मानने भी कर लिया, लक्ष्यार्थ समझ लिया। सब करने के बाद भी देह में अहम बुद्धि रहती जाती नहीं है, इसका नाम विपरीत भावना। ये विपरीत भावना जाती नहीं। समाधि में रहते समय, चिंतन करते समय कभी थोड़ा लगा देह भान नहीं होता है, किंतु फिर देह में अहम बुद्धि, तब वहां परमात्मा कृपा करते हैं। भगवान कहते दादा में बुद्धि योगम तम, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान योग मैं देता हूँ। परमात्मा स्वयं ये न माम ते उपयांति, मैं परमेश्वर आत्मस्वरूप हूँ, किंतु आत्मत्व प्राप्त कर लेते, साक्षात्कार कर लेते। ये बुद्धि सम्यक दर्शन ज्ञान साक्षात्कार में करा लेता हूँ। परमात्मा की कृपा से साक्षात्कार होता है, वहाँ साधक अनुभव करता है। सब करने के बाद भी कुछ परमात्मा करेंगे, कुछ रहता है, हताश हो जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करता है, अभी रक्षा करो, कर दो, अभी क्या करना है। अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करने पर भी व्यावहारिक द्वैत का निराकरण नहीं होता है। द्वैत पारमार्थिक नहीं है। व्यवहार अवस्था में ही साधक साधन करता है, व्यवहार अवस्था में ईश्वर कृपा करते हैं, तो व्यावहारिक ईश्वर को मान करके ईश्वर से कृपा प्रार्थना करता है, कृपा भिक्षा करता है, ईश्वर कृपा करते हैं। तम बुद्धि संयोगम ददामी ये न ते माम उपयांति, जिसके कारण मुझे ही प्राप्त कर लेते। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, सबके आत्मस्वरूप होने पर भी आत्मत्व नहीं जानते, तो आत्मत्व मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात निरंतर मैं ब्रह्म, इस प्रकार निरंतर चिंतन भजन करते, मच्चित्त होकर के मेरा ही भजन करते, मच्चिता मत कत प्राणा करके निरंतर चिंतन करते, मेरे स्वरूप हो जाते हैं बुद्धि योग के कारण। परमात्मा बुद्धि योग देते हैं। क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रतिबंध क्या है? जिसका नाशक होता है बुद्धि योग, जो भगवान के भजन करते हैं भक्त। भक्त शब्द का अर्थ द्वैतवादी ऐसा अर्थ नहीं करना कभी। भक्त शब्द जब आएगा तो द्वैतवादी कहेंगे हमारे साधन आ गया भक्ति, ऐसा नहीं है। भजन करने वाले ही भक्त। द्वैत रूप से भजन करने की अपेक्षा अनन्य भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञानी तो आत्मवय में मतम कहा, ज्ञानी भी भजन करता है, वो भी भक्त है। भक्त शब्द का अर्थ नहीं कि द्वैतवादी, द्वैत चिंतन करे तो भक्त होगा, अद्वैत चिंतन करेगा तो भक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं। अद्वैत चिंतन करने वाले श्रेष्ठ भक्त है, उसको कोई ज्ञानी शब्द से कहते हैं, किंतु जो अद्वैत चिंतन करता है
वो अपने को ज्ञानी कभी नहीं मानता है। यदि अपने को ज्ञानी मानता है तो अद्वैत चिंतन वो नहीं करता है। अद्वैत चिंतन करने वाले मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करे, अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन कोई भी करे, उसमें कोई गलती नहीं, भ्रांति नहीं। किंतु मैं ज्ञानी ऐसा चिंतन यदि शुरू हो गया उसको कहते ब्रह्म बंधु। सबका अज्ञानी का अत्यंत मूढ़ का भी उद्धार हो जाएगा, किंतु ब्रह्म बंधु का उद्धार नहीं होगा। जिसको ज्ञान नहीं हुआ, अपने को ज्ञानी मान लिया, आगे उसका कल्याण नहीं होगा। ज्ञान मार्ग के साधक कभी अपने को ज्ञानी नहीं माने। भक्ति करने वाले भी अपने को भक्त कह करके बड़ापन नहीं लेना चाहिए। मैं भक्त हूँ, भक्ति करते जाए, परमात्मा का साक्षात्कार करे, तब अपने को भक्त कहो। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ, निरंतर परमात्मा में मन नहीं लगता है, क्या भक्त है। अत्यंत भक्त अपने को भक्त नहीं कहता है, अपने को दास मानता है। तो परमात्मा का चिंतन करे तब भगवान बुद्धि योग देते हैं। जो परमात्मा का भक्त है, निरंतर भजन करते हैं, उसको बुद्धि योग देते हैं। तो बुद्धि योग क्या करता है? सम्यक दर्शन ज्ञान साक्षात्कार क्या करेगा? क्या प्रतिबंध है परमात्मा प्राप्ति के लिए? जिस प्रतिबंध का नाश करता है बुद्धि योग, जिसके लिए आप भक्तों को बुद्धि योग देते हैं, ऐसी जानने की आकांक्षा होने पर आगे परमात्मा उपदेश करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम तेषाम एव अनुकंपार्थम आत्मभावस्थो ज्ञानदीप भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाशयामि। अहम नाशयामि आत्मभावस्थो भास्वता ज्ञानदीपेन अहम नाशयामि। किम नाशयामि? अज्ञानजं तमः नाशयामि। किमर्थम? तेषामेवानुकंपार्थम, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही अज्ञानजं तमः नाशयामि। यही प्रतिबंधक है। अज्ञानज तम है, अज्ञान है अविवेक। अविवेक से उत्पन्न होता है जो तम मोहांधकार। तमय अंधकार, मोहरूप अंधकार, ब्रह्म ज्ञान मिथ्या प्रत्यय भ्रांति। अज्ञान के कारण जो भ्रांति होती है, जगत में सत्यत्व बुद्धि है, अनात्म में आत्मत्व बुद्धि है, उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। उनके ऊपर, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही, दया करके ही मैं उनकी अज्ञान अविवेक से होने वाले भ्रांति ज्ञान को नष्ट करता हूँ। जो भ्रांति ज्ञान ही प्रतिबंधक है मेरे प्राप्ति में। मेरी प्राप्ति में जो प्रतिबंध, उसको ही मैं नष्ट करता हूँ। किंतु कैसा नष्ट करता हूँ? किसके द्वारा? नाशयामि आत्मभावस्थ। आत्मना भाव तस्मिन् तिष्ठति आत्मभावस्थ। आत्मा के भाव, आत्मा का भाव है अंतकरण। अंतकरण में जो रहता है वासना संस्कार, निरंतर चिंतन करते करते अंतकरण में अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे वृत्ति का प्रवाह करते हैं। प्रवाह करने पर उस अंतकरण में निरंतर रहना, निश्चल होकर रहने वाला, अंतकरण में रहने वाला मैं हूँ। आत्मभावेन स्थित, आत्मन भाव अंतकरण में तिष्ठति।
उनके अंतःकरण में स्थित होता हूँ। निरंतर चिंतन करते करते ऐसे वासना संस्कार हो जाता है, तो उसमें मैं निरंतर स्थित हूँ। अंतःकरण में स्थित होकर के नाश करता हूँ। अंतःकरण में स्थित होकर के ही परमात्मा अज्ञान का निवर्तक होते हैं। केवल परमात्मा अज्ञान का निवर्तक नहीं, नित्य जो पर ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है, अज्ञान का भाषक प्रकाशक है, अज्ञान का नाशक नहीं है, निवर्तक नहीं है। जब अंतःकरण में वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति, उस वृत्ति में स्थित होकर के, वृत्ति में स्थित क्या, जिस विषय का चिंतन होता है उस वृत्ति तदाकार वृत्ति होती। वृत्ति में ही उनका चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है। जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, उस समय लगता है दर्पण में मुख है, जल में चंद्र है, ऐसे लगता है। ठीक इसी प्रकार अंतःकरण में मैं स्थित हूँ। यद्यपि व्यापक होने के कारण सर्वत्र है,